सरकार कहां, पीड़ित जहां तहां, ये हम क्यों कह रहे हैं? बाढ़ की स्थिति विकराल हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और हम बात कर रहे हैं बिहार में लगातार विकराल होते बाढ़ की, लगातार बिगड़ती स्थिति की। जब अपने ही घर से किसी को जबरन बाहर कर दिया जाता है, पूरे परिवार से छत का साया छीन लिया जाता है, तो जिंदगी बोझ लगने लगती है। बिहार में पानी ने यही किया है, लाखों लोगों को घर से जबरन बाहर खदेड़ दिया है। डिवाइडर डेरा बन गए हैं तो चौकी जुगाड़ की नाव। डिवाइडर पर डेरा। मैं अभी मुजफ्फरपुर के NH 57 में हूँ, मिठन सराय के आसपास। और आप ये देखिए, ये चिंता देवी का परिवार है और ये बाढ़ पीड़ित हैं। जो डिवाइडर है NH 57 पर, उसके बीच में ये घर बनाए हैं और खाना बना रहे हैं। जुगाड़ के सहारे जिंदगी। पानी में आवाज, लेकिन सब बकवास। पूरा कमला बलान का पानी है। ये बलिया रोड और जलिया रोड दोनों मोहल्ला एकदम भर छाती भर कमर पानी में डूबा हुआ है। लेकिन हमारे CO साहब को ऑफिस में बैठ के वो निरीक्षण कर रहे हैं कि हमारे पंचायत, यहाँ हमारे प्रखंड में पानी नहीं है बाढ़ का। डूब गया है रोजगार पर खिलती है मुस्कान। नया आया धरती पर खतरे से अनजान। सरकार कहां, पीड़ित जहां तहां। तो मोहल्ला का मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है। लोगों के पास काम नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लेकिन सरकार कहां है? पीड़ित तो जहां तहां है। जी हां, सबसे पहले तस्वीर भागलपुर की आपको दिखाते हैं। भागलपुर में कोसी का कहर देखने को मिल रहा है। कोसी का रौद्र रूप जारी है। जमीन और मकानों को कोसी अपने आगोश में लेती जा रही है। ये तस्वीर उसकी बानगी भर है। नवगछिया के कदवा के बगरी टोला में देखिए किस तरह से पलक झपकते ही पानी की टंकी नदी में समा गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना के तहत ये पानी टंकी बनाई गई थी, लेकिन कोसी की कोख में ये पल भर में समा गई। देखिए आप किस तरह से रौद्र रूप कोसी का देखने को मिल रहा है। तो बिहार के एक नहीं बल्कि 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसमें वैशाली भी एक है। यहाँ पर नून नदी से पातेपुर का इलाका भी पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ के गांव में सैकड़ों घर पानी में डूबे हैं। लोग घर में ताला लगाकर सुरक्षित ठिकानों के लिए चले गए हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी और सरकारी सुविधाओं का हाल जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं पातेपुर विधानसभा में और नून नदी की वजह से पातेपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, नून नदी की वजह से कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है और कई पंचायत बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और इस वक्त हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि घर पानी में डूब चुके हैं और लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल गए हैं। घरों में ताला लटका हुआ। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे घरों में ताला बंद करके लोग किसी तरीके से सुरक्षित दूसरे ठिकानों पर चले गए हैं। तो ये तस्वीर है पातेपुर विधानसभा की। और इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं, हम भी लगभग कमर इतने पानी में मौजूद हैं और आगे और गहराई है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। बाबा, आपका नाम क्या है? चंदेश्वर राम। चंदेश्वर जी, क्या स्थिति है गाँव का? बुरा स्थिति है जी, बुरा स्थिति है जी। घर छोड़ करके लोग वहाँ बस रहा है। अच्छा, कोई देखने को नहीं आया? कुछ खाना पीने की व्यवस्था हो रहा है? जी ना, कोई कुछ नहीं। हा? नहीं, कोई पूछने नहीं आ रहा जी है? नहीं, कोई नहीं। हा? कोई नहीं। सर, यहाँ का जनता का बुरा हाल हो चुका है। इधर उधर जाके सब अपना अपना रिलेशनशिप में बसा हुआ है और यहाँ खाने के लिए भी मतलब
आदमी के पास कुछ नहीं है, जो था घर में वो सब घर में ही रह चुका है, कुछ निकाल नहीं सके। यहाँ के ग्रामीण लोग जितने भी थे वो जहाँ तहाँ अपने घर, मतलब जो अपने घर परिवार रिलेशनशिप है, जो जहाँ ऊंचा जगह है वहाँ पे जाके बसे हुए तरीके से सुरक्षित देखिए तो जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर निकल गए। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आक्रोशित भी हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। लोग बेहद आक्रोशित है और आक्रोश की वजह भी समझी जा सकती है कि अगर किसी के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और नुकसान अगर होता है तो गुस्सा लाजमी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाके पातेपुर विधानसभा के एक गाँव का, और ऐसे कई पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है जिससे लोग बुरी तरीके से परेशान है। और इनकी समस्या यह है कि इन तक अब तक मदद नहीं पहुंच पाई है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पातेपुर। तो राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर वैशाली के पातेपुर में हमारी टीम बाढ़ के हर पहलू का जायजा लेने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लगातार ग्रामीणों के गुस्से के बीच हर तबाही और परेशानी को कैमरे में कैद कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से पातेपुर का ये गांव पूरी तरह से एक टापू में तब्दील हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट को भी। मौजूद हैं पातेपुर विधानसभा के बाढ़ग्रस्त इलाके में और कई सारे गांव जो पूरी तरीके से कट चुके हैं। ऐसा ही एक गांव में लेकर हम आपको चलते हैं जहां पर जाने के पहले सड़क पार करना पड़ता है जिसमें घुटने से ज़्यादा पानी है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। गांव पूरी तरीके से कट चुका है और टापू बन चुका है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि नाव के सहारे हम आपको गाँव के अगल बगल के तस्वीर भी दिखाएं ताकि आपको समझ में आए कि बाढ़ किस कदर तबाही मचा रही है पातेपुर विधानसभा के कई गांव में। तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कई सारे ऐसे गांव है पातेपुर विधानसभा में जो बाढ़ से बुरी तरीके घिस चुके हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बाल विकास पंचायत भवन है और ये भी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तो ऐसी तस्वीर कई इलाकों में, पातेपुर के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। चारों तरफ बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और नून नदी है, उस नदी की वजह से कई गांव में पानी प्रवेश कर चुका है और कई पंचायत प्रभावित हुई। इस वक्त आप तस्वीर देखिए, चारों तरफ पानी और बीच में टापू जैसे घर फंसे हुए हैं और ऐसी ही तस्वीर कमोबेश पातेपुर के कई पंचायतों में देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है लोगों में नाराजगी इस बात को थी। जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी, न्यूज 18 की टीम, तो लगातार जब लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, लोगों की शिकायत इस बात को लेकर थी कि अब तक राहत के नाम पे कुछ नहीं पहुंचा है। लगातार हम लोग 4 दिन 5 दिन से यहाँ दौरा कर रहे हैं। कमिश्नर से जब बात हम किए तो डीडीसी आए, डीएम अभी तक नहीं आई हैं और अभी तक आपदा घोषित नहीं, बाढ़ पीड़ित के कोई सरकारी किचन नहीं व्यवस्था हुआ है, पर्याप्त बिजली का व्यवस्था नहीं है और तिरपाल का व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ से घर घिरा हुआ है, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं अभी तक कर रहे हैं। बीडीओ सीओ इस जगह जायजा लेने, एसडीओ तक जायजा लेने नहीं है। जाहिर सी बात है आने जाने का साधन नहीं है, बस एक नाव, जिस नाव पे हम सवार हैं, ऐसा ही एक नाव चल रहा है इस इलाके के लिए। और जाहिर सी बात है अगर ऐसे में किसी की तबीयत खराब हो जाती है या फिर कुछ जरूरी राशन लाना होगा तो फिर कैसे आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और खतरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त हम जो नून नदी में हैं, पानी काफ़ी गहरा है और खतरा मोल लेकर ही हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है, सिर्फ ये जानने के लिए और ये दिखाने के लिए प्रशासन को कि लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं और उनको मदद की सख्त दरकार है। तो लगातार न्यूज 18 की कोशिश है कि पातेपुर विधानसभा के कई इलाकों में जहाँ पे बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है वहाँ पे जल्द से जल्द मदद पहुंचे। तो न्यूज 18 की टीम लगातार कई गांव का जायजा लेती जा रही थी और लोगों से बात भी करती जा रही थी ताकि लोगों की समस्या प्रशासन तक पहुंच सके। इस बीच हमारी टीम को फसल की बर्बादी पर भी नजर पड़ी, खासकर धान और केले की फसल को बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं फसल को किस तरीके से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचा है। पूरी तरह से फसल यहां पर डूबी हुई है। बाढ़ की वजह से फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए धान के फसल पूरी तरीके से बाढ़ के पानी की वजह से बर्बाद हो चुका है और ठीक इसके पीछे हम आपको केला के बागान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। केला के फसल को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है।
तो ऐसे पातेपुर और महुआ विधानसभा के कई इलाकों में बाढ़ के पानी प्रवेश कर जाने के बाद फसल का जबरदस्त नुकसान हुआ है और बिहार सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि जो भी फसल का नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाए। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे लोग तो बाढ़ के पानी से परेशान हैं ही, उनके फसल का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। केला हो, धान हो, तमाम फसल का जबरदस्त नुकसान हुआ है। और तस्वीर दिखाने का मकसद साफ और साफ है कि ये तमाम तस्वीरें सरकार तक पहुंचे, सरकार देखे और खासकर जो जो पंचायत प्रभावित हुए हैं, चांद मोहम्मदपुर, सुप्पी और शाहपुर, मियाँ छपरा, ये गोहवेला, ये तमाम ऐसे इलाके हैं पातेपुर विधानसभा के जो बुरी तरीके से प्रभावित हैं और जल्द से जल्द इन लोगों तक मदद पहुंचे, ये लगातार लोग आग्रह कर रहे हैं। और जब हमारी टीम को इन्होंने देखा तो कई लोगों ने यही कहा कि हमारी समस्या क्या है, सरकार तक पहुंचाए। और न्यूज़ 18 लगातार इस कोशिश में है कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसकी खबर जल्द से जल्द प्रशासन तक पहुंचे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पातेपुर पंचायत के कई विधानसभा के इलाकों की। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पातेपुर। हमारी टीम कई और जगहों पर गई। वैशाली के बाद अब बात मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर के बाढ़ पीड़ित महीने भर से पूरे परिवार के साथ NH 57 पर रह रहे हैं। यहाँ रह रहे लोगों को 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं हो पा रही है, जबकि जिला प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि 356 सामुदायिक किचन में बाढ़ पीड़ितों के खाने की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी दावे की पोल खोलती संवाददाता प्रवीण ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। अभी मुजफ्फरपुर के NH 57 में हूँ, मिठन सराय के आसपास, और आप ये देखिए ये चिंता देवी का परिवार है और ये बाढ़ पीड़ित हैं। जो डिवाइडर है NH 57 पर, उसके बीच में ये घर बनाए हैं और खाना बना रहे हैं। और ये चौंकाने वाला इसलिए है कि सरकार ने सामुदायिक किचन के जरिए 2 वक्त का भोजन देने के लिए कहा है बाढ़ पीड़ितों को। क्यों आप बना रहे खाना? जी, खाना हमको नहीं मिलता है, एक टाइम मिलते हैं, इसीलिए हमको लड़का बच्चा है 3 ठो, 1 ठो जाउत रखे हुए हैं शुरुए से, तो यही चलते हम लोग बना रहे हैं। अब नहीं दे रहा है सरकार, तो हम लोग क्या करेंगे? एक ही टाइम मिलता है? जी। कितने बजे मिलता है? वो मिलते हैं कभी 8 बजे, कभी 9 बजे रात में। तो कितना हम लोग पैरा टाकेंगे? अपन यही ऐसे ही अपन बना के खा रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए अपने से बना रहे हैं? जी। ये जलावन सब कैसे ला रहे हैं? जी, इतना पानी में से हेल के लाते हैं, अभी भी गए हैं, तलाए हुए हैं। अब नहीं सरकार हम लोग के मदद कर रहे हैं, तो हमसे क्या करेंगे? तो बाढ़ में सूखे जलावन का संकट, खाद्यान्न का संकट और जो सामुदायिक किचन की व्यवस्था है उसकी किस तरह पोल खुल रही है। देखिए, एक ही वक्त का भोजन मिलता है, वो भी शाम के वक्त मिलता है। ऐसे में क्या आप लोग को भोजन नहीं मिल रहा है? कोनो आदमी के नहीं भोजन एक टाइम मिलता है, कहीं 8 बजे, कहीं 9 बजे, कहीं 4 बज जाता, कहीं 5 बजे मिल जाता है शाम में। स्थानीय लेवल पर जो बाढ़ पीड़ितों के बीच मैनेजमेंट किया जाना चाहिए उसका अभाव दिख रहा है। और इसी प्रकार चिंता देवी, सविता देवी और इस प्रकार लगातार जो बाढ़ पीड़ितों की जो आप देख रहे हैं इस NH के डिवाइडर पर, जो काफ़ी संख्या में लोग हैं। मुजफ्फरपुर में 14 लाख का आंकड़ा पार किया है 14 प्रखंडों में बाढ़ पीड़ितों को, और 300 से अधिक इस प्रकार के जो सामुदायिक किचन है उसको चलाने की बात की जा रही है। लेकिन 2 वक्त का भोजन नहीं मिलना अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर की स्थिति आपने देखी, किसी तरह घर का जुगाड़ किया गया है, खाने का जुगाड़ भी किसी तरह से हो पाता है, सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। समस्तीपुर की बात करते हैं। यहाँ पर कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। तीरा पंचायत के ज्यादातर घरों में पानी भरा है। लोग जुगाड़ तकनीक से नाव बनाकर ऊंचे स्थानों पर जा रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। बागमती नदी का कहर लगातार जारी है। हम आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो किस पूरा घरबार जो लोगों का है डूबा हुआ है, और जो जहां भी नजर जाएगा लोगों के घरों के अंदर तक काफ़ी 4 से 5 फीट पानी नज़र आ रही है। और एक सबसे दिलचस्प तस्वीर कह सकते हैं, जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी बार बार प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं उस दावे की हकीकत को का पोल खोल रही है। यहाँ पे ड्रम के माध्यम से लोगों ने
नाव बनाया है। देखिए सबसे पहले इनका जो घर है पूरी तरह डूबा हुआ है और सीढ़ी के सहारे ये छत से उतर करके यहाँ आए हैं और ऊंचे जगह पर शायद जा रहे। तो गंभीर है, पूरा गंभीर है। पानी जो है आंगन में पूरा इतना पानी भरा हुआ है और देखिए रहे हैं इसमें नाव का जो व्यवस्था जो है सो मुखिया जी के तहत है, लेकिन जिस आदमी को अगर ज़रूरत पड़ता है तो कुछ अपना भी सहारा बनाए हुए हैं, उससे भी पार उतारता है। तस्वीर जो नाव पर जो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से नाव छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के ये इस ड्रम के सहारे जो नाव का निर्माण किए हैं उनको लेकर के ये जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जोखिम भरा सफ़र है नाव का जो ये जुगाड़ तकनीक से बना है। तो सरकार की व्यवस्था पर ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। जो दावे किए जा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा पर्याप्त नाव उपलब्ध कराने के, ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेवार कौन होगा? मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में चारों ओर पानी ही पानी है। ऐसे में नाव की उम्मीद तो है लेकिन मिल नहीं रही है। खुद ही इंतजाम कर रहे हैं लोग यहाँ पर, देखा आपने। इधर दरभंगा की अगर हम बात करें, यहाँ पर शहर के करीब 1 दर्जन वार्डों में पानी ने कब्जा जमा रखा है। हालत यह है कि रोजी रोजगार से लेकर घर आंगन तक सब कुछ डूबा हुआ है। लोगों का कहीं आना जाना तो दूर, घर में रहना मुश्किल हो गया है। किचन से लेकर बाथरूम तक घुटना भर पानी भरा हुआ है। लोगों को इससे खासी परेशानी हो रही है। बाजितपुर मोहल्ले में लोगों के बेडरूम तक 15 दिनों से पानी जमा है, जिसके कारण बच्चे बेड तक से नहीं उतर पाते हैं। ऊपर से जमा पानी से दुर्गंध आ रही है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पानी के बीच बिजली के पंखे और अन्य सामानों का इस्तेमाल कभी भी खतरनाक हो सकता है। मोहल्ले में जहां कभी कार और मोटरसाइकिल सरपट दौड़ा करती थी, भागती थी, आज वहां पर एकमात्र नाव ही सहारा है। लोगों का आरोप है कि अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है। सुविधा क्या है देखिए, यहाँ कमरे में पानी है, इसमें बेडरूम में पानी है, ये बाथरूम पानी है, इधर पूरा मेरा हॉल वगैरह सारा जो है पानी है, बाथरूम वगैरह का दिक्कत है। हम लोग का तो जीवन ये है कि हम लोग कहीं घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। आज 15 दिन हो गया हम लोग का, अभी तक हम लोग घर में ही हैं। जेंट्स हैं जो कैसे भी बाहर निकलते हैं, हम लोग का तो घर नहीं है। यहाँ है कि सारे रूम में पानी है, किचन में पानी है, सारे बाथरूम में पानी है, मोटर जल गया है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम का दिक्कत है। तो बाढ़ के आगे पूरा उत्तर बिहार बेबस नजर आ रहा है। कई और राज्य हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से समीक्षा बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य के 16 जिलों की 74,20,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। राहत और बचाव में एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 17 टीमें लगी हुई हैं। प्रभावित क्षेत्र में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई में 9 लाख लोगों को खाने पीने की व्यवस्था मुहैया करवाई जा रही है। बैठक में सीएम नीतीश ने बाढ़ के दौरान नेपाल से मदद नहीं मिलने का मुद्दा भी पीएम मोदी के सामने उठाया और कहा कि नेपाल से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। बैठक में सीएम नीतीश ने ग्रेजुएट रिलीफ पर एक बार में 25% राशि खर्च की सीमा समाप्त करने की मांग की। साथ ही फरक्का बराज और कोसी मेची नदी को राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना में शामिल करने की मांग भी उठाई। तो ये बड़ी बातें आज की इस बैठक की रही। आप देख सकते हैं बाढ़ के दौरान नेपाल से मदद नहीं मिलने की बात उठाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से। गंगा में गाद की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने की बात भी कही गई। फरक्का बराज के मुद्दे का समाधान जल्द ढूंढने की बात कही गई। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना में शामिल होने की बात भी कही गई। चलिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।